साडे लेखां विच लिखिया जागना रे सुखी सौ गए सानू नींद किथे लोगों नींद हुंदी ए सुखियां लई सोना की दुखिया इश्क नहीं सौण देंदा सारी रात जगाई रखदा है। आप खुद पहना देना। क्यों तुम पहनाओ ना तो साली तुम्हारी है। यहाँ तो चोट लगी हुई ना, आप एक काम करें यहाँ पहना दें। वैसे भी अंगूठियां उतारने से कौन सी मंगियां टूटती हैं। थैंक यू। मैं जाती हूँ, आप तो रस्मी कंटिन्यू करें प्लीज। क्या हो गया है अमर? एक रिंग ही तो पहनी है मैंने, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तुमने हरकत ही ऐसी की है कि ओवर रिएक्ट कर लिया। हरकत? कौन सी हरकत कर दी मैंने? और जो तुम्हारे मुंह में आएगा तुम बोलते जाओगे? हाँ बोलूंगा। हर्ट किया है तुमने मुझे निशा। हर्ट? मैंने तुम्हें कोई हर्ट नहीं किया है अमर। किया है। यही हैसियत है तुम्हारे नजदीक इस रिश्ते की। इतनी आसानी से वो अंगूठी उतार कर ये अंगूठी पहन ली तुमने। तुम असफन भाई से जेलस हो रहे हो? एक रिंग ही तो दिया उन्होंने मुझे गिफ्ट, कोई खैरात तो नहीं दी। अंदाज तो ऐसा ही था जैसे खैरात दे रहे हो। प्लीज अमर बस कर जाओ। क्या जरूरत थी तुम्हें इस अंगूठी की? देनी होती तो देते, वरना ना से। क्यों ना देते? निशा हद होती न दीदेपन की। ऐसी 10 अंगूठियां तुम्हें लेके दे सकता हूँ। 10 अंगूठियां? एक बनवा दो, वो ही बहुत है। तुमने मुझे इतना कंगला समझ रखा है। उफ, वो बात कंगलेपन की नहीं है। ये रिंग देखो कितनी कीमती है। कम से कम तुम्हारे इस गोल्ड के छल्ले से। निशा तुम क्या? कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। स्टाइल देखो इसका, कितनी प्यारी है। डायमंड की है। ठीक, डायमंड की रिंग तो तुम पहनो ये डायमंड की रिंग और मुझे मेरा छल्ला वापस करो। क्या? हाँ, अभी डायमंड की रिंग ही पहनो। अहमद, नजर में कोई वैल्यू नहीं है ना? क्यों? क्या कर दिया मैंने अब? कोई ढंग के कपड़े नहीं पहन सकते थे? किसी डिजाइनर से ले लेते हैं। किंतु तुम्हें तो पैसे बहुत बचाने होते हैं ना। अच्छा खासा लग रहा हूँ, हीरो लग रहा हूँ। और क्या करूँ? हीरो लगी ना जाओ तुम हीरो। ये काला सूट तुम मेरा बाजी की शादी के बाद भी 20 बार पहन चुके हो। एक ही घड़ी है तुम्हारे पास जिसे तुम हर वक्त पहने रहते हो। जूते तुम्हारे घिसे हुए। हाल देखो अपना अहमद। मीनू के ससुराल वालों को देखो, एक से बढ़कर एक डिजाइनर के कपड़े पहने हैं। और एक तुम हो, सबसे गए गुस्से लग रहे थे। आजकल तुम्हें मेरी हर चीज पे इतराज नहीं होने लग गया? क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया है अमर। अब सामान रखवा दो गाड़ी में, देर हो रही है। मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती अमर। क्यों निशा? क्योंकि अमर, मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा लाइफ में सेटल हो। सेटल? अच्छा खासा सेटल हूँ, अच्छी जॉब है मेरे पास निशा। 2 लाख सैलरी है अमर तुम्हारी। 2 लाख में क्या होता है? महंगाई देखी है तुमने? निशा, इससे पहले तो मोहब्बत और ख्वाबों की बातें किया करते थे, ये पैसा कहाँ से आता है? मोहब्बत और ख्वाबों के सहारे जिंदगी नहीं गुजरती है अमर।
तुमने कभी देखा है कि मोहब्बत और ख्वाबों से किसी ने घर खरीदा हो, गाड़ी खरीदी हो? हाँ, और मेरी मोहब्बत, उसकी कोई अहमियत नहीं। मोहब्बत की अहमियत तो होती है, लेकिन कोई कीमत नहीं होती। तुम कहना क्या चाहती हो? खुलकर कहो। देखो अहमर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि फिलहाल तुम अपने यूके जाने पे फोकस करो, ताकि मुझे वहां बुला के एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सको। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है निशा? तुम्हें नहीं लगता मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर ख्वाब पूरा कर सकता हूँ? लगता है, क्यों नहीं लगता? मैं इसीलिए तो तुम्हें समझा रही हूँ, क्योंकि मुझे तुम पे पूरा यकीन है। तुम मुझे वो सब कुछ दे सकते हो जो जो कुछ मिशा के पास है। मिशा के जैसा घर, उसकी जैसी गाड़ी, उसके जैसे नौकर चाकर, उसी के जैसा लाइफस्टाइल। तुम समझ रहे हो ना अहमद? हाँ, समझ रहा हूँ। निशा, कहाँ थी तुम? मैंने मिन्नू के घर भी कॉल की, वो लोग तो घर पर नहीं है, तो तुम कहाँ थी? मेरी चौकीदारी करने के अलावा कोई और काम नहीं है तुम्हारे पास? मैं फिक्रमंद हो रहा था, और ऊपर से तुम फोन नहीं उठा रही थी। अब आ गई ना मैं घर, तुम्हारी फिक्र खत्म, अब जाओ। लेकिन तुम थी कहाँ? 11 बज रहे हैं। आराम से अहमद, मेरे शौहर बनने की जरूरत नहीं है, और आइंदा ये फजूल सवाल जवाब मत करना मेरे साथ। क्या मतलब सवाल जवाब ना करना? जो तुमसे पूछ रहा हूँ सीधा सीधा उसका जवाब दो। क्यों जवाब दूं? कहाँ थी तुम? मेरे माँ बाप जिंदा हैं अभी, सारे सवालों का जवाब मैं उन्हीं को दूंगी, तुम्हें नहीं। मुझे भी पूरा हक है हर सवाल पूछने का, और मैं पूछूंगा सवाल। कौन सा हक? क्या हो गया है तुम्हें? ये टिपिकल मिडिल क्लास मर्दों की तरह ना मुझसे सवाल जवाब और इन्वेस्टिगेशन मत किया करो अहमद। ये तुम किस तरह से मुझसे बात कर रही हो? पहले तो तुम्हें ये मेरी इन्वेस्टिगेशन कभी बुरी नहीं लगती थी, पर अब? पहले नहीं लगती थी, लेकिन अब लगती है। जाओ यहाँ से, जाओ अहमद, मुझे सोना है यार, जाओ। सारा मूड खराब कर दिया मेरा। बड़ी फिक्र हो रही थी मेरी, इंतजार कर रहा था मेरा। शादी से पहले इसका ये हाल है, शादी के बाद तो पता नहीं क्या करेगा मेरे साथ। अहमद जैसे मर्दों का मसला ही है, ना खुद खुश होते हैं और ना दूसरों को खुश होने देते हैं। और एक है असफन, उन्होंने तो मीनू पे कोई पाबंदी नहीं लगाई।
निशा, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा था। प्लीज अहमर। अरे सॉरी ना, मुझे रात को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, बस कुछ ज़्यादा रूड हो गया। तुम्हें पता है अहमर, तुम जैसे मर्दों का मसला क्या है? उन्हें अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वो समझते हैं कि अगर औरत पे पाबंदी लगाएंगे तो वो मर्द बन जाएंगे, इसीलिए वो उनके खाने पे, पीने पे, उठने पे, आने जाने पे, हर चीज़ पे पाबंदी लगाना पसंद करते हैं। मैं दोबारा झगड़ा करना नहीं चाहता। वैसे भी 1-2 दिन में हम यहाँ से जा रहे हैं और मैं हमेशा की तरह अच्छी यादें लेके जाना चाहता हूँ। अहमर, अच्छी यादों के साथ ये खुशफहमी अपने साथ लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम्हारे इशारों पर चलूँगी। तो मेरी हर बात का गलत मतलब ले रही। तुम्हें मेरी बातों में पाबंदी नजर आती है, तंगज़हनी नजर आती है, मेरी मोहब्बत और फिक्र नजर नहीं आती। चलो आज मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, ठीक है? तुम्हें पता है मैंने कभी चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनी? क्योंकि मुझे लगता है कि चूड़ियाँ पहनने से मैं कैद हो जाती हूँ, और कैद होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये क्यों? रिंग है, और क्या है? मैंने तुम्हें कहा था ये रिंग दोबारा मत पहनना। अहमद, मैंने तुम्हें अभी अभी कहा है कि मुझे अपने इशारे पर चलाने की कोशिश मत करना। क्या बेहूदगी है निशा, उतारो इसे। तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आइंदा मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात की ना तो अच्छा नहीं होगा, समझ आई? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। सब समझ रहे, छोड़ तो तुम मुझे रही हो निशा, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना सब जानता हूँ। पीछे हट रही हो तुम। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना तो बाकी पीछे हट जाओ। क्या पीछे हटोगी तुम? छोड़ोगी मुझे तुम? हाँ छोड़ दूंगी। नहीं करना चाहती मैं तुमसे शादी, खुदा के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो अहमद। तो किससे करना चाहती हो ये बता दो। किसी से भी करूंगी लेकिन तुमसे नहीं करूंगी। ये लो अपनी अंगूठी अपने पास रखो, मैं तुमसे आज सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। देखता हूँ कैसे खत्म करती हो ये रिश्ता। तुम जान ले लूंगा तुम्हारी। निशा, तुम देख रही थी ना मैं दोस्त से बात कर रहा था, तो क्या जरूरत थी तमाशा लगाने की? तमाशा मैंने लगाया या तुमने तमाशा लगाया? और जब किसी को मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी किसी की नहीं है। अच्छा, तो किसकी परवाह है तुम्हें फिर? ये सब कुछ तुम मुझे नीचे दिखाने के लिए कर रहे हो ना? तुम्हें जो समझना है समझो, मैं तुम्हें तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा, समझी? जवाब नहीं दोगे मेरी बात का? नहीं। जवाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। बताओ, बताओ मुझे। निशा, तुम अपनी हद से बढ़ रही हो और मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो। मैं तुम्हें बोल चुकी हूँ कि मैं तुमसे शादी तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं करूंगी। इस शादी से तुम इनकार करोगे। अच्छा, किया था ना तुमने इनकार? क्या मिला तुम्हें सबके सामने इनकार करने से? अहमद, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुमने इस निकाह से इनकार नहीं किया तो मैं इस घर से भाग जाऊंगी। अच्छा, घर से भाग जाओ? और कहाँ जाओगी? और आखिर मुझे भी तो पता चले ये कौन है जिसने तुम्हारी आंखों से मेरी मोहब्बत छीन कर ये नफरत भर दी। बोलो, बताओ मुझे कौन है? अच्छा, घर से भाग जाओ। और कहाँ जाओगी? और आखिर मुझे भी तो पता चले ये कौन है जिसने तुम्हारी आंखों से मेरी मोहब्बत छीन कर ये नफरत भर दी। बोलो, बताओ मुझे कौन है? इतनी बड़ी नहीं हुई हो तुम अभी कि बड़ों के सामने खड़े होकर उनके फैसलों को रद्द कर सको। खुद से जुबान खींच लूंगा तुम्हारी। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना।